नमस्कार, आपका स्वागत है। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा एवं आराधना का समय होता है। इन 9 दिनों के दौरान माँ अपने 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में लोग तरह तरह के व्रत या उपवास रखते हैं और माँ को प्रसन्न करने का हर प्रयास करते हैं। कुछ लोग 9 दिन नंगे पांव चलकर माँ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो कुछ लोग बिना आसन के जमीन पर सोकर माँ की तपस्या करते हैं। ऐसे ही कई प्रकार के कठिन व्रत नियम है जिनसे हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी भी चीजें मौजूद होती है जिनमें साक्षात माँ दुर्गा शक्ति स्वरूप में निवास करती है। यदि नवरात्रि में इन चीजों को अपने घर पर लेकर आते हैं तो आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी का अंत हो जाएगा। इन चीजों में इतनी सकारात्मक शक्ति होती है कि आपके घर में मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ये नष्ट करके आपके घर को पवित्र बना सकती है। इसलिए आप भी नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अपने घर पर ये चीजें अवश्य लेकर आए, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं या परेशानियां हैं वह नष्ट हो जाए और माँ दुर्गा शक्ति स्वरूप में आपके घर में 9 दिन निवास करे। वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है कि प्रकृति में मौजूद कुछ चीजों में दैवीय शक्ति निवास करती है। इन चीजों का घर के पास या घर के अंदर होना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और यही कारण है कि प्राचीन काल से ही बड़े बड़े राजमहलों में इन चीजों को रखा जाता था। और तो और नवरात्रि में इन चीजों की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और इसी कारण से इनका अधिक असर हमें देखने को मिलता है। इसलिए आप भी नवरात्रि में अपने घर पर ये चीजें अवश्य लेकर आए और अपने जीवन का कल्याण करें। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली चीज है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे का वर्णन सभी ग्रंथों में मिलता है। इसे संसार का सबसे पवित्र पौधा माना गया है। तुलसी में हर प्रकार की बीमारियों से, बुरी शक्तियों से लड़ने की सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसका घर के पास होना अत्यंत शुभ फलदायी है। यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। तुलसी घर से क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। नवरात्रि में अगर आप तुलसी का पौधा घर पर लाते हैं तो यह और भी अधिक प्रभावशाली बनता है। इससे आपके घर से सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। ये धन को आकर्षित करता है, रोगों को दूर रखता है, घर को बुरी नजर से बचाता है। ऐसे ही चमत्कारिक गुण होते हैं तुलसी के पौधे में। इसलिए आप भी तुलसी का पौधा घर पर अवश्य ले आए। दूसरा है केले का पौधा। नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर आप केले का पौधा घर पर लाते हैं तो यह और भी अधिक प्रभावशाली होगा। केले में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इसका घर पर होना बहुत ही शुभ माना गया है। केले का पौधा घर पर लगाकर उसे गुरुवार के दिन दूध चढ़ाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए इस नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर पर केले का पौधा अवश्य लेकर आए। तीसरी चीज है माता रानी के लिए 16 श्रृंगार का सामान। यदि पति पत्नी के संबंधों के बीच में खटास है तो नवरात्रि में महिलाओं को 16 श्रृंगार का सामान अवश्य ही खरीदना चाहिए और माता रानी को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और जो भी व्यक्ति पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है उसे माँ दुर्गा के दंड का ही सामना करना पड़ेगा। माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से माँ उस स्त्री के पति की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है और उनके रिश्ते को सदा मजबूत बनाकर रखती है। चौथी चीज है सोने चांदी का सिक्का। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश का चित्र बना हुआ हो तो यह और भी प्रभावशाली होता है। आप इस सिक्के को अपने पर्स में अवश्य रखें। ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पांचवी चीज है मोर का पंख। मोर पंख को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। मोर पंख माँ सरस्वती का प्रिय है। अगर आप इसे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान घर में लाकर मंदिर में रखेंगे तो इससे आपको कई फायदे होंगे। विद्यार्थियों को मोर पंख अपने कमरे में अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से विद्या प्राप्त होती है। यदि आप मोर का पंख अपने घर के लॉकर में रखते हैं तो धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए नवरात्रि में मोर पंख आप अपने घर पर अवश्य लेकर आए। तो दोस्तों, ये थी वह 5 चीजें जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अपने घर पर अवश्य लाना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माँ दुर्गा
आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।